हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 11th का लेक्चर है। हालांकि पहले मैं क्लियर कर दूं, क्लास 11th का लेक्चर है। ठीक है, क्लास 11th के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। ठीक, उसमें हम देखे थे कि n क्या है, l क्या है, m क्या है, s क्या है। ठीक है, n l m s ये चारों चीजों को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हमको देखना है कि हम अगर उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ठीक, उन क्वेश्चंस को करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आना जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि स्कैंडियम, टाइटेनियम या सोडियम या मैग्नीशियम किसी के भी, ठीक है, कोई रैंडम एलिमेंट दे दिया जैसे सोडियम, तो सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आएगा तब आप उसकी चारों क्वांटम संख्या निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या करते हैं, पहले 1 से 8 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ऊपर से एक गैप करेंगे, नीचे से एक गैप करेंगे। ठीक, तो 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7। फिर ऊपर से एक गैप, नीचे से एक गैप, तो 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6। फिर ऊपर से एक गैप, नीचे से एक गैप, तो 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। और सब लाइन से एक में कि पूरा एस भरिए, दूसरे में पूरे में पी, तीसरे में पूरे में डी, चौथे में एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। अब देखिए हम आपको बता भी चुके हैं पहले कि एस में जो होता है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एस में ऑर्बिटल एक होता है, ओ मतलब है ऑर्बिटल। एस में एक ऑर्बिटल होता है और इस एक ऑर्बिटल में हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होता है और इसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए हमसे बोल दिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपको पहली बात, अगर परमाणु क्रमांक दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप 1 to 30 तक याद कर लीजिए एलिमेंट्स नेम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके 30 तक याद कर लीजिए। सोडियम आता है 11 पर, सोडियम 11 पर आता है। तो देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में आएगा। ठीक, ऐसे ये, तो हम यहाँ लिखेंगे 1s, और s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, फिर बिना किसी को टच किए बाहर निकलिए। फिर आप आएंगे तो किसमें आएंगे, 2s में, तो इसके बाद लिखेंगे हम 2s, और अधिक से अधिक इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s 2। ठीक है, अब देखिए बिना टच किए बाहर, फिर हम किसमें आएंगे, 2p में, 2p, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2p 6। ठीक, और फिर आएंगे हम 3s में, 3s, s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। ठीक, अब देखिए सोडियम में 11 है। अब देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन 11 है। देखिए ये जो 11 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और ये जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस साइन अपोजिट होता है। ठीक है, तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 है 11, लेकिन हो जा रहा है 12। तो हम क्या करेंगे, s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एक बात सुनिए, आप इलेक्ट्रॉन कम तो कर सकते हैं, जैसे s में 2 था तो 1 कर दिए, लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे p में 6 था तो 7 नहीं करेंगे। ठीक है बात, आप बढ़ा नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैग्नीशियम का आप लोग करिएगा। ठीक है, 12 है। अब चलिए आइए देखते हैं स्कैंडियम को। देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले आएंगे 1s में, तो 1s2, फिर इधर से मिलाइएगा आप 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। ठीक, फिर 4s, फिर हम यहाँ लिखेंगे 4s2, और फिर यहाँ पे हो गया 3d1, सॉरी 4s2 फिर 3d1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर स्कैंडियम में कितना हो गया, ये 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3d1, 3d1। अब आप लोग ऐसा देखे होंगे कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से मतलब कि हम 4s2 को तो आगे लिखते हैं, मतलब पहले हम डी वाला लिखते हैं उसके बाद एस वाला लिखते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, हम पहले ही एस को क्यों नहीं लिख देते हैं, क्योंकि जो इसका एनर्जी लेवल है वो क्या है, ज्यादा है, इस, है ना, ज्यादा क्या, हाँ इसका ज्यादा है और इसका कम है। इसको हम देखते हैं n+l से। ठीक है, n+l से, n मतलब ये हो गया 4,
और ये S है तो S का L होता है 0, तो ये हो गया 4, ठीक है, SPD 3 2 5, ठीक है। तो पहले वो आ गया, देखिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हालांकि अफवाह वाले में हम बता देंगे आपको, ठीक है, 4s2 हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब डी वाला पहले लिखेंगे, एस वाला बाद में, ऐसा कहीं लिखते हैं। देखिए जैसे ये नाभिक है, तुम आपको जब बता रहे थे तुम कहते पहले वाले में, मतलब जब n1 होता है, ठीक है, तो इसमें s होता है केवल, जब n2 होता है तो इसमें s भी होता है, p भी होता है, n3 होता है तो s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, लेकिन ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4, ये 4 होता है तो इसमें s p d f सब होगा, मतलब 4s 4p 4d 4f। अब देखिए 3d 3p 3s, ठीक, और 4s 4p 4d 4f, ठीक। नाभिक क्या करता है, नाभिक इस 3d वाले को, मतलब जो d वाला होगा, ये d वाला, इस 3d वाले को ज्यादा तेजी से पकड़ा होगा, क्योंकि ये तो नाभिक के पास है और ये थोड़ा चौथा वाला नाभिक से दूर है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस 3d को नाभिक तेजी से पकड़े रहता है, तो ये तेजी से पकड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जल्दी निकल नहीं पाएगा, और इस 4s वाले पे थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स इस नाभिक का कम लगता है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से जल्दी से निकल जाएगा, ठीक। तो उस आधार पर इसको हम कैसे लिख देते हैं, उस आधार पर इसको हम आगे लिखते हैं और इसको थोड़ा पीछे, क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ठीक है, 4s में से। 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना 4s की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, रीजन बता दिए क्यों होता है, क्योंकि ये नाभिक के पास है, नाभिक से दूर है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले डी वाले को लिख देते हैं और फिर एस वाले को लिख देते हैं, ठीक है बात। चलिए हम आपको n+1 रूल नहीं बताएं, क्योंकि वो अफवाह में हम फिर से बताएंगे, ठीक है, फालतू का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताएं। यहाँ पे 4s2, अब देखिए क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम 24 पर, तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अब देखिए 3p6 के बाद क्या आता है, 4s2, फिर 3d 4 करना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा हम नहीं करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते हैं, अभी हम आपको रीजन बताएं कि पहले हम किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 3d4, ठीक है, 3d4, और फिर लिखेंगे 4s2। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन क्या होता है कि हम यहाँ पर देखिए, इसको एक मिनट के लिए रोक, इतना तो जैसे का तैसा रहता है, यहाँ पर 3d5 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए एक चीज है, अर्धभरित है ना, अर्धभरित मतलब आधा भरा, या पूर्ण भरित मतलब पूरा भरा हुआ कक्षा। अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक ज्यादा अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन 1 है, तो ये अर्धभरित है, और D में 10 होने चाहिए तो इसमें 5 है, मतलब ये भी अर्धभरित है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 होता तो न तो ही आधा भरा है न तो ही पूरा भरा है, तो यहाँ पर क्या होता, केवल ये वाला स्थायी होता और ये वाला स्थायी नहीं होता। तो अपने आप को जो एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करता है, S में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और D के अंदर भेज देता है, ठीक है, S के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ भेज देता है, D में। तो अब ये भी अर्धभरित है, ये भी अर्धभरित है, इस अवस्था में ये ज्यादा स्थायी होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 3d5 और फिर 4s1, ठीक है। इसके बाद Cr+ था, क्रोमियम प्लस। अच्छा Cr+ जो है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकला है, और जितना प्लस लगता है उतना इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक। तो क्रोमियम का वैसे 24 है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसका जो परमाणु क्रमांक रहा होगा वो 23 रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से तो पूरा बस ऐसे, इसको 4s वाला मत लिखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, डी में से नहीं निकलेगा, 4s में से निकलेगा, ठीक। कारण बताए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि 4s वाला नाभिक से ज्यादा दूर है, 3d वाला 4s की तुलना में नाभिक के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलता है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के आधार पर इसको आगे करते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, ठीक। मैग्नीज, मैग्नीज का होता है 25, ठीक। 25 को आप कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ठीक है।
ये हाँ सॉरी, 1 मिनट, 2 तो 4 से 4 2 दोबारा 18 23, ठीक है। यहाँ पर आप 4s2 कर दिए करेंगे, ठीक है, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 3d5 फिर यहाँ पर 4s2, ठीक। उसी तरीके से ये कॉपर, ठीक है, Cu+ और जिंक, ये 3 आप अपने से करिएगा, ठीक है। हम परमाणु क्रमांक बता दे रहे हैं। निकल कॉपर जिंक 29, इसका प्लस है तो इसका 28 आएगा और जिंक का होता है 30, ठीक है। यहाँ पर करिए, ये तीनों आप लोग करिएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था। अच्छा, ठीक है, अगर आप भूलिएगा तो ये तुरंत ट्रिक बना करके, मतलब 1s 2s, हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 बार ध्यान रखिएगा कि ये डी वाले केस में, ठीक है, हम 3d को पहले लिखते हैं और 4s को बाद में, तो उसका रीजन यही होता है। देखिए वैसे तो 2 रीजन होता है, ठीक है, लेकिन आपको एक ही बताएं। एक रीजन ये भी होता है कि जैसे डी वाले में भी इलेक्ट्रॉन होगा, एस वाले में भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन के कारण इसका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हालांकि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इस वाले से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि डी वाला जो है नाभिक वाले के ज्यादा पास है, एस वाला नाभिक वाले से ज्यादा दूर है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि नाभिक इस पर आकर्षण बल कम लगाएगा और इस पर ज्यादा लगाएगा, तो जिस पर कम लगाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, इसलिए हम 4s को आगे रखते हैं और 3d को पीछे रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, तो हम अपने क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस पर हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वांटम नंबर पर आधारित प्रश्न, ठीक। यहाँ हम अभी 6 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, जगह नहीं था तो इसलिए हम अभी नहीं लिखे हैं। देखिए l=3 के लिए m के मान क्या होंगे। हम आपको बताए थे कि जो m का मान होता है वो -l से +l तक होता है, ठीक। तो l अगर 3 है तो m क्या होगा, m होगा, ठीक, m होगा पहले -3 हो सकता है, -2 -1, ठीक, फिर 0 फिर +1 +2 और +3, ठीक है। तो m के इतने संभावित मान हो सकते हैं, ठीक, l=3 के लिए। अगर आपसे l=3 में अगर मान लीजिए कौन सा सबसेल है ये पूछ लिया तो s के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, मतलब f सबसेल है, ठीक है, ये f का बात कर रहा है, ठीक है बात। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये नोट कर लीजिए, l=3 के लिए जो m के मान होंगे वो यही होंगे और ये f सबसेल होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, n=4, n= जो है वो कितना दिया है 4। अब इसके लिए हमसे पूछ रहा है शेष सभी क्वांटम संख्या के संभावित मान लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, n= अगर 4 है तो हो सकता है कि वो 4s हो सकता है 4p हो सकता है 4d हो सकता है 4f हो, क्योंकि जब अभी भी हम आपको बताए हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सेल है, ठीक। इस चौथे सेल में चारों होंगे एस भी, पी भी, डी भी और एफ भी, मतलब 4s 4p 4d और 4f, ठीक, ये चारों होंगे 4s 4p 4d 4f। अगर मान लीजिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, अब हम l का मान देखते हैं, n=4 है, ठीक है, तो जो l हो सकता है, ठीक है, l अगर s होगा, p होगा, d होगा और f होगा, तो s होगा तो 0, p होगा तो 1, d होगा तो 2, f होगा तो 3, ठीक, s p d f, तो n हो गया, l हो गया, इसके बाद m होता है, तो जो m होगा ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा, ये 1 है तो -1 0 +1 होगा, ये 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 होगा, ठीक है, ये 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बात समझ में आ रहा है। p वाले में देखिए 1 है तो बताया था m का वैल्यू -1 -l से +l तक होता है, तो -l में अगर 3 है तो पहले 3 से आप 0 तक जाएंगे, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके। अभी हो सकता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो हो सकता है ऐसे हो या तो हो सकता है ऐसे हो, ठीक है, तो हो सकता है +½ हो
या हो सकता है प्लस हाफ या हो सकता है माइनस हाफ, तो प्लस माइनस हाफ हो सकता है। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन ये जो है -1 वाला, ये प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। यहाँ पर जो 0 वाला है ये भी प्लस माइनस हाफ हो सकता है, ये वाला भी जो है वो प्लस माइनस हाफ हो सकता है। ठीक, यहाँ पर ये पांचों मतलब प्लस माइनस हाफ, 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 ये हो सकता है। ये भी प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। मतलब कहने का मतलब है ना, एक व्यक्ति थे पाउली, ठीक है, पाउली का कहना यह था कि एक जो एलिमेंट है, ठीक है, उनकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। ऑल फोर्थ क्वांटम नंबर आर नॉट सेम, ठीक है, मतलब चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होंगी, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होंगी, समान नहीं होंगी। ठीक, मतलब अगर s में एक प्लस है, एक प्लस हाफ है, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर हम कह रहे हैं ये प्लस हाफ है, तो ये दूसरा वाला अपोजिट स्पिन में हो जाएगा माइनस हाफ। ये हम बताए थे क्यों होता है, ठीक है, रिपल्सन कम करने के लिए कि प्रतिकर्षण ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये हमारा ये है, मतलब यहाँ पे आप 5 बार प्लस माइनस हाफ लिख लीजिएगा, यहाँ 7 बार प्लस माइनस हाफ लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। संभावित मान पूछा है एल, अगर आपको सबसेल दिया होता, जब फिक्स कर दिया होता ना, तब एक जैसे 3D 4F ऐसा करके दिया होता, तब आप पूरा नहीं करते हैं, तब आपको जो दिया है जैसा दिया वैसा ही करते हैं। ठीक है, दूसरा ये आप करिएगा n इक्वल टू 2 के लिए, जैसे हम 4 लिए हैं तो आपको 2 के लिए केवल LM बताना, ऐसे बताना ही नहीं है। अब आते हैं 2p6, इसको देखते हैं। 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, ठीक है, तो देखिए 2p6 है, तो जो यहाँ पर लिखा होता है वो n बताता है, मतलब n इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, अब उसके बाद l है, तो p के लिए जो l का वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक, m का जो वैल्यू होगा -1 0 +1 -l से +l तक। ठीक है, अब जो s है, ठीक है, अब देखिए इसमें 3 डब्बा होगा p में और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। ठीक, अपोजिट स्पिन में होंगे। देखिए हम पहले इसको क्यों भरे, दूसरा नियम एक ना, एक दूसरा नियम क्या है, पाउली का नियम बता दिए कि एक अगर प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा। दूसरा है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। ऐसे इन्हें कि 2 यहाँ भर दिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है, तो 2 पहले ही यहाँ भर दिए, 2 पहले ही यहाँ, फिर यहाँ। या 4 भरना है तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यहाँ खाली कर दिए। 4 अगर भरना है तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यहाँ खाली, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, 4 अगर भरना है तो आप ऐसे करेंगे 1 2 3 फिर ये 4, मतलब पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर पेयर होगा। ठीक, तो इसमें हमको 4 तो दिया नहीं, हमको कितना दिया है 2p6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 5 6, ये प्लस हाफ होगा पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए, अब देखिए अब हम बताते हैं कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों बताए थे। अब 5वां क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन लिखा है, नाइट्रोजन परमाणु के 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या के मान n2 में आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निर्धारित करें। ठीक, तो हमको पहले नाइट्रोजन का क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। अब हम इसके लिए देखते हैं। ठीक, फॉर 1s मतलब 1s के लिए, इसके लिए n जो होगा वो 1 होगा, l जो होगा 0, l 0 है तो m भी 0, s जो होगा ये प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। ये हम 1s के लिए देखे हैं। ठीक, फॉर 2s मतलब 2s के लिए देख लेते हैं, n इक्वल टू 2, सॉरी हाँ ठीक है, n इक्वल टू 2, s है तो l 0 होगा, m भी 0 होगा, s जो होगा वो प्लस माइनस हाफ हो सकता है, मतलब प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। अब आते हैं 2p3 पर, तो n इक्वल टू 2 तो 2 होगा, l इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए 1 है मतलब ये, ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 3, 1 2 3,
देखिए आप अपोजिट भी भर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो भरा जाता है, ठीक है, वो पहले हाफ प्लस हाफ में भरा जाता है। आप ऐसे कर देंगे, माइनस हाफ कर देंगे, इसमें उल्टा भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो भरा जाता है नॉर्मल, वो पहले प्लस हाफ भरता है, ठीक, उसके बाद माइनस हाफ करता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, ठीक। अब ये जो है इसको प्लस हाफ ही लेते हैं, आप चाहे तो माइनस हाफ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही अगेन हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बुक में ऐसे ही किया, मतलब बुक में इसको सभी बुक में प्लस हाफ ही लेते हैं, तो आप भी प्लस हाफ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो L1 है तो M कितना होगा, M होगा -1 0 +1, और जो S होगा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है, मतलब ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है। आप माइनस हाफ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉरी माइनस हाफ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में यही प्लस हाफ ही लिखा जाता है, इसलिए आप भी प्लस हाफ ही लिखिएगा, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हुआ क्वांटम नंबर पर। अगला देखते हैं, 3D10 निकाय के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए द्वारा क्वांटम संख्या लिखिए, ठीक। 3D8 जो निकाय है उसके लिए आप चारों क्वांटम संख्याओं को लिखिए। देखिए 3D8 है, सॉरी 3D10 है। अब हम डी में कितना कोष होता है, सॉरी कक्षक होता है 5, पहले हम भर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर लिए, और 8वां मतलब ये वाला पूछा है, इसी के लिए निकालना है, ठीक है। इसके लिए देखिए होता है -2 -1 0 +1 +2, यही होता है। तो जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे n = 3, L D के लिए क्या होता है sp1d 2, ठीक है, और m होता है -2 से, सॉरी मतलब -L से +L, लेकिन यहाँ पर देखिए -2 -1 0 +1 +2 करेंगे, लेकिन इसमें हमसे कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा है, 8वां इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स कर दिया है कि इसी के लिए, तो इसके लिए जो m है वो कितना है 0 है, इसलिए हम ये ना लिख करके केवल 0 लिखेंगे, और s जो है वो अपोजिट स्पिन है तो -हाफ, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, ठीक। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन और लिख देते हैं, ठीक है, और हम इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि आप ऑर्बिटल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हालांकि आप अगर क्वांटम नंबर का जो भी पीछे पढ़ा है ना, फर्स्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों पढ़ लेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपको फिर भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत अगर बताना हो तो जो ट्रिक बताएंगे उस पर आप रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ट्रिक भी देख लेते हैं। उपकोष सॉरी किसी कोष में उपकोष की संख्या कितनी होगी, देखिए किसी कोष में जो उपकोष की संख्या होती है वो कोषों की संख्या के बराबर होती है, मतलब अगर आप n जो होता है वो कोष बताता है तो तीसरे कोष में कितने उपकोष होंगे, तो जितना कोष उतना उपकोष, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 कोष है तो 3 उपकोष भी होगा। अब अगला पूछ रहा है, देखिए अगला जो है क्वेश्चन, किसी कोष में कक्षक की संख्या, ठीक है, किसी कोष में कक्षक की संख्या, तो n3 तीसरे कोष में बोल रहा है। अभी हम आपको इसे ये भी बता दे रहे हैं 1 2 ये 3, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, तीसरे में होगा S P और D, ठीक है। D में कितने सबसे सॉरी D में कितने कक्षक 5, P में 3, S में 1, 5 3 8 9। तो अगर हम n का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, देखिए 9 आ गया, ठीक है, मतलब n का स्क्वायर। किसी कोष में, अगर आप कोष में ना ध्यान रखिएगा, किसी कोष में जब कोष में आपसे कक्षक पूछे तब ये फॉर्मूला लगाएंगे n², कोष में कक्षक पूछे। लेकिन किसी उपकोष में कक्षक पूछेगा, जैसे P उपकोष में कितने कक्षक, ठीक है, या S उपकोष में कितने कक्षक, तब आप लगाएंगे 2l+1। हम आपको l बताए हैं, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो 2, ठीक है, 2l+1 सॉरी 2l+1, तो 2 हो गया, ये l कितना हो गया 0 + 1, तो 0 + 1 मतलब 1 आएगा, ठीक है। S उपकोष में कितने कक्षक 1, तो P में निकालेंगे तो 2 × 1 + 1 3 होता भी है, 3 बताए भी है कि 1 2 3 ये होता है ना P में, ठीक। तो ये फॉर्मूला है। तीसरा, किसी उपकोष में कक्षक की संख्या, अब उपकोष में कक्षक पूछ रहा है, ठीक है, अच्छा ये तो बता लिए। अब कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे तीसरा कक्षक है या चौथा कक्षक है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जब किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो तीसरा उपकोष निकालना है तो 2 × 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 × 9 = 18,
इसी तरीके से अगर आप अब निकालिएगा n इक्वल टू 2 हो, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आप निकालिएगा। ठीक, अब आते हैं लास्ट अपने पे, उपकोष में इलेक्ट्रॉन अगर पूछ ले तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाएंगे 2l+1। अगर हम s के लिए निकाल लें तो s के लिए जो l होगा वो 0 होगा s के लिए, ठीक है, 2 इंटू 0 + 1, ठीक है, 2 ब्रैकेट में 0 + 1, 2 ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। s कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक से अधिक 2 होता है ना। p के लिए निकाल लेते हैं 2l+1, 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 + 1, 2 1 जा 2, 1 3, तो 2 और 3, 3 दूनी 6, p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन 6। उस तरीके से आप d और f का निकालिएगा, ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे अगले लेक्चर में, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। d का देखिए 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, f का 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो आज हमारा ये क्वांटम नंबर पर, ठीक है, जो लेक्चर था वो समाप्त होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन था, जो ट्रिक था, वो सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा और वो लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 2 का, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको तीन थ्योरी बताएंगे, पाउली, हुंड और अफबाउ, ठीक है। इन तीनों को बताने के बाद, ठीक है, सॉरी बताने से पहले हम जो इसमें का क्वेश्चन दिए वो कराएंगे, उसके बाद ये तीनों जो थ्योरी है वो बताएंगे, ठीक है, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।